खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज़, जहां पर देखा जाए तो आम आदमी की पार्टी के आज हमारे साथ में संदीप मेहता जी हैं। क्या कुछ कहना रहेगा इस खेल के बारे में जो कि क्रिकेट में, जहां पर आज के समय में इंडिया की टीम भी नंबर 1 पे आती हुई नज़र आ रही है। अब वहीं कहीं ना कहीं जनता भी साथ देते हुए नजर आ, और पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस का भी पर्व मनाया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय पर्व के तरीके से मनाया जाता है। जानते हैं क्या कुछ कहना रहेगा संदीप मेहता जी का। संदीप जी बताएं, आज गणतंत्र दिवस है तो आप देशवासियों को क्या बधाई देना चाहेंगे? बधाई तो दूंगा, पर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी टीम ने जीत हासिल की है वो एक मिसाल है। उसमें आप देखोगे कि दोनों तीनों धर्म के लोग खेल रहे थे हमारी टीम की ओर से, और सब ने रन बनाए और एक ऐसी जीत हासिल की है जो आज तक कोई कर नहीं पाया था। और रही बात इस समय दिल्ली में जो हालात हैं, उस पर बड़े भारी दिल से दुख के साथ मैं ये कहूँगा कि वो हालात ठीक नहीं हैं। कुछ समय पहले झड़प हो चुकी है वहाँ किसानों और पुलिस में, दिल्ली पुलिस से, तो क्या कुछ कहना है उस पर? मैं उसी पर कह रहा हूँ कि बड़े भारी दिल से मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ हालात ठीक नहीं है। किसानों के साथ जो हो रहा है उसका आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से, मुंबई की तरफ से मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। वो ठीक नहीं है। अगर घर में एक बच्चा, किसी भी परिवार में एक बच्चा माँ बाप से रूठ कर भाग जाता है तो रास्ते पे उतर जाता है ना, तो माँ बाप जाते हैं ना ढूंढने उसे। उसी तरह हमारे ये किसान वो रूठ गए हैं, वो रास्ते पे आ गए हैं, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना उसको ढूंढ के लाओ, सुनो उसकी बात। गलत है तो समझाओ उसको जी। तो इस समय जो वहाँ दिल्ली में हो रहा है वो ठीक नहीं है, पर मैं ज़्यादा इस मुद्दे पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस समय मैं जहाँ आया हूँ वो युवा खिलाड़ियों के बीच आया हूँ। मालाड ईस्ट के और मालवनी के अलग अलग क्रिकेट टीम की इस मैच को देखने आया हूँ। मैं बधाई देता हूँ आम आदमी पार्टी मालाड, खासकर। अच्छा, जो आनंद अलाट ने एक सोच रखी कि आज के दिन क्रिकेट रखा जाए, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ आनंद जी का कि इस माहौल में भी, कोरोना के कहो या इस समय दिल्ली में जो हो रहा है वो कहो, या किसानों का आंदोलन जो है, ये सब होते हुए भी उन्होंने युवा खिलाड़ियों के बारे में सोचा और उनको एक मौका हासिल करके दिया अपने आप को पेश करने का, अपने आप को साबित करने का। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 7-8 महीने से ये युवा खिलाड़ी घर में बैठे थे, परेशान हो गए थे। उनको ये मौका उपलब्ध करने के लिए मैं रियली आनंद जी का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये खेल की जो भावना है, इसी भावना से देश भी चलाएं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस समय जो किसानों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। पर मैं फिर से दोबारा आज के इस कार्यक्रम पर आता हूँ, ये कहूँगा कि इन बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो खेल पा रहे हैं, अपने आनंद ले पा रहे हैं क्रिकेट। जिस तरीके से आप एक बेहतरीन एक्टर होने के नाते वहीं पर कहीं बेहतरीन आप भी क्रिकेट खेला करते थे क्या? नहीं, मैं एक्चुअली था फुटबॉल प्लेयर, पर मैं शौकिया क्रिकेट ज़रूर खेला हूँ। फुटबॉल में खेलता था डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जलगांव में, मैं जलगांव से हूँ। पर जब भी क्रिकेट खेलता हूँ तो आई एम लेफ्ट हैंड पेस बॉलर, और मज़ा आता है मुझे क्रिकेट खेलने का। तो आज भी शौक़ रखते हैं? आज मैं चाहता था, आनंद जी को मैंने बोला भी था कि मैं खेलूँगा, पर जो हालात है दिल्ली के, उसको देखते हुए मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है कि मैं उनकी खुशी में शरीक हूँ बेशक, पर मैं मानसिक स्तर पे इस हालात में नहीं हूँ कि मैं खेलूँ या खुश रहूँ। आज जिस तरीके से देखा जाए 3 दिनों से लगातार आज़ाद मैदान में मुंबई में किसानों का आंदोलन चल रहा है, और वहाँ पर कल भड़क भी गए थे राज्यपाल पर, उस पर क्या कुछ कहना है? उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि शरद पवार साहब बहुत कुछ बोल चुके हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। जी, धन्यवाद संदीप जी। थैंक यू। नमस्कार, गणतंत्र दिवस पर आज एक क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्रिकेट खेलने का मौका रखा आयोजक आनंद अलाट ने। जानते हैं आनंद अलाट क्या सोच रही है कि आज के दिन उन्होंने ये रखा। वहीं पर देखा जाए तो किसानों पर भी हो रहा है अत्याचार।
क्या कहना रहेगा जानते हैं। आनंद जी ये बताएं कि आज के दिन आपने जो क्रिकेट रखा है, क्रिकेट प्रेमी के लिए क्या सोच रही है? देखो, आज हमारा 72 मतलब 72वां रिपब्लिक डे है, प्रजासत्ताक दिन है। तो आज के दिन पे हमारा संविधान जो है वो संविधान आज से शुरू हुआ था 72 साल पहले। अब इसके साथ साथ में आज की जो छुट्टियां है, अब आपने देखा रहेगा कि लास्ट ये कोरोना काल में जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं वो एक घर के अंदर जेल के माफी के अंदर हो गए थे, घर के अंदर पैक हो गए थे। उनकी मानसिक स्थिति जो है ना वो बहुत एकदम विकृत हो गया था या कोई अलग हो गई थी। अभी आगे क्या होगा, डर का माहौल था। काफ़ी लोगों ने मेरे से अप्रोच किया, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप एक क्रिकेट का मैच आयोजन कीजिए ताकि जितना भी अंदर डर है या जितने टाइम से हम लोग अंदर एक पैक होके बैठे हैं तो उसमें से हम बाहर निकले जाए, एक खेल का माहौल हो, पहले जैसे हम सिचुएशन में आ जाए। तो ये कारण कैसे आज के दिन में हमने ये मैच रखा हुआ है करके, और काफ़ी टीम आए, काफ़ी लोग मतलब एंजॉय भी कर रहे हैं। अब दिल्ली की जो सिचुएशन है, दिल्ली की सिचुएशन तो बहुत दुखदायक है, बट अब अगर आप देखा जाए कि एक तरफ दुख भी है और ये बच्चों लोग को वो चीज़ के बारे में शायद से नहीं आइडिया है, बट इन लोग की खुशी में अपनी खुशी है और क्या क्या है। और जिस तरीके से देखा जाए कि आंदोलन यहाँ मुंबई में भी चल रहा है किसानों का, उस पर क्या कुछ कहना है? देखो, जो आंदोलन किसानों का मुंबई में भी चल रहा है, हम लोग भी, हमारी पार्टी भी उसमें शामिल थी। कल भी हमारे इरफान भाई और काफ़ी लोग हमारे वहाँ पे गए हुए थे, आज़ाद मैदान गए थे। काफ़ी उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत लाठीचार्ज हुआ, वो भी गिरे, उनको भी इंजरी हुई है करके। तो हम ये कहना चाहेंगे हम किसानों के दुख में उनके साथ में हैं, उनके ये जो फाइट है, उनका जो संघर्ष है, उसके साथ में हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में रहेंगे। तो अगला कदम क्या होगा यदि मोदी सरकार नहीं मानती है? तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा किसानों के लिए? देखो, अब अगला जो कदम है या जो भी चीज़ है, मैं एक वॉलंटियर हूँ, एक आम आदमी पार्टी मुंबई कमेटी का एक सदस्य हूँ। हमारे वरिष्ठ जो डिसाइड करेंगे, वरिष्ठ जो हमको कहेंगे कि जो आदेश देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा रिसर्च किया हो रहता है, उनको पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो पॉलिटिकली समझते हैं कि अब क्या सही है और क्या गलत है करके। तो वो जैसे हमको आदेश मिलेगा हम वो हिसाब से आगे करेंगे। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की क्या बधाई देना चाहिए? हम आज के दिन पे 26 जनवरी 2021 आज जो 72वां हमारा गणतंत्र दिवस है, उसमें मैं सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगा और ये भी कहूँगा कि जो हमारा संविधान है वो संविधान को हर कोई एक बार पढ़े और उस पर अमल करना चाहिए। जात पात या ऊंच नीच या ये चीज़ पे नहीं जाए, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के तकलीफ में एक दूसरे के सहारा बने, ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद आनंद। आप देख रहे गणतंत्र दिवस पर भी खेल को नहीं भूला गया। वहीं पर हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के इरफान भाई है, क्या कुछ कहना रहेगा? और किसानों का आंदोलन भी, वो कल वहाँ शरीक भी थे आज़ाद मैदान में मुंबई के, जानते हैं। इरफान जी ये बताएंगे कल क्या कुछ रहा माजरा वहाँ? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ दूंगा और थोड़ा खेद भी प्रकट करूंगा क्योंकि दिल्ली का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन होता ऐसा है कि हमने एक झलक देखी है वहाँ पर कि पुलिस की या प्रशासन की जो बर्बरता होती है उसकी झलक हमने देखी। हम लोग रह रहे हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की सरकार ने भी जो है मेट्रो सिनेमा के आगे जाने नहीं दिया था और बैरिकेड लगा दिया था, तो इनकी भी मंशा समझ में नहीं आ रही है। और जो दिल्ली में हो रहा है वो तो बहुत दुखदायी है। लेकिन एक और बात बता दूं कि जैसे बाकी लोगों ने भी बताया कि हमारे जो यूथ है, यूथ की जो एनर्जी है वो अंदर भरी हुई पड़ी थी 8-10 महीनों से, और बच्चे जो लड़के हैं वो डिप्रेशन में जा रहे थे, काम धंधा नहीं था, कोई उनके लिए रिक्रिएशन नहीं था, तो डिप्रेशन में जा रहे थे। तो आनंद भाई ने जो ये कदम उठाया है, हम लोगों को भी लग रहा था कि इस माहौल में कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी था। इनका डिप्रेशन जो है, इनका ये सब बाहर निकालने के लिए, एनर्जी जो है वो बाहर निकालने के लिए ज़रूरी था। लड़के बहुत खुश हैं और ये इस तरह का आयोजन जो होता है ना, ये लोगों को मिला के रखता है, लोगों को एक लूप में रखता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ये माहौल बहुत अच्छा है। बाकी तो दिल्ली का तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है। जैसे जिस तरीके से मुंबई पुलिस का आज़ाद मैदान में कैसा बर्ताव रहा कल के दिन? ठीक नहीं था। अभी देखिए, सब बता दूं कि बैरिकेड के नज़दीक हम भी थे, तो हम भी गिर पड़ गए थे, तो उनका व्यवहार ठीक नहीं था। और गवर्नर भी जो थे वो चले गए थे। इतनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आए थे अपनी बात रखने के लिए, सिर्फ गवर्नर से एक मुलाकात चाहते थे, एक मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन गवर्नर गोवा चले गए थे। जो टाइमिंग उनको 4 बजे का दिया गया था, उसके आधे घंटे पहले गवर्नर गोवा चले गए। तो ये तो हमारी सरकार की भी मंशा समझ में नहीं आ रही, महाराष्ट्र सरकार की भी मंशा समझ में नहीं आ रही। लेकिन वहाँ पर जबकि लगभग 50,000 से ज़्यादा के किसान वहाँ मौजूद थे,
तो वहाँ पर गवर्नर साहब नहीं मिले, उनसे किसी से नहीं मिले, डेलीगेशन से भी नहीं मिले। और ये जो लोग आए थे ये 90% प्लस किसान थे, सब गांव से आए थे। हम लोगों ने वहाँ पर सेवा किया था। आम आदमी पार्टी ने स्टॉल लगा था, चाय का स्टॉल लगा था। जब हम हाथ से चाय दे रहे थे ना तो उनका हाथ देखकर समझ में आता, आंखों में आंसू आ रहा था। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो उनके हाथ हमने देखे, इस तरह से चाय जब देते थे ना, CB सिंह साहब भी थे, जब चाय दे रहे थे तो उनका हाथ देख रहे थे, तो उनके हाथ देख कर हमको आंखों में आंसू आ रहा था। और इनके साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत है। धन्यवाद इरफान जी। नमस्कार, आप देख रहे थे जी महाराष्ट्र न्यूज़। जी महाराष्ट्र न्यूज़ लगातार जनता की बुलंद आवाज़ अपनी और जनता के लिए सदैव बोलते आई है और बोलते रहेगी। वहीं पर किसानों का मुद्दा दिल्ली में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और झड़प भी हो चुकी है दिल्ली पुलिस के साथ में किसानों की। वो ट्रैक्टर दौड़ाकर भागने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर लिया गया एक मुंबई के मालाड में क्रिकेट का आयोजन आनंद अल्लाट की ओर से, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब किस तरीके से, जिस तरीके से बच्चे 6 महीनों से लगातार अपने घरों में कैद रहे, अब वहीं पर उनका देखने वाली बात है कि अब मनोरंजन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वहाँ कहीं ना कहीं आनंद अल्लाट भी सही नज़र आते हैं कि खेल प्रेमियों को भी खेल का मज़ा दिला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रॉफी है। अब कौन जीत हासिल करेगा ये तो आने वाला कुछ क्षणों के बाद, कुछ घंटों के बाद में पता चल जाएगा। अब ये ट्रॉफी भी कहीं ना कहीं जीत की ओर एक न एक पार्टी अपनी टीम कोशिशें जारी है उनकी। तो आज गणतंत्र दिवस है। जी महाराष्ट्र न्यूज़ की टीम की ओर से हमारे पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब वहीं पर देखने वाली बात ये होगी, पूरा देश आज एक राष्ट्रीय पर्व की तरह गणतंत्र दिवस मनाता है। वहीं पर देखा जाए तो एक आम आदमी पार्टी के आनंद अल्लाट ने लिया एक क्रिकेट का भी प्रोग्राम, जहां पर देखा जाए तो उन बच्चों को ध्यान रखा गया कि 6 महीनों तक लगातार वो ना क्रिकेट खेल पाए थे, जेल की तरह घरों में बंद रहे थे। अब वहीं पर देखने वाले आपको दिखाते देखिए किस तरीके से बच्चे मनोरंजन करते हुए आनंद ले रहे हैं अपने क्रिकेट का। अब वहीं पर इस तरीके से जहां देखा जाए तो अभी कुछ ही दिनों पहले देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को मात दी 2-1 से इंडिया ने। अब वहीं पर यह इंडिया क्रिकेट जिस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाते हुए आ रही है और नंबर 1 पे भी गिनी जा रही है। अब आने वाला समय कैसा होगा, वैसे देखा जाए तो दिल्ली के अंदर अभी बड़ा दंगा चल रहा है किसानों को लेकर। किसानों ने भी उग्र मचा दिया है। जिस तरीके से देखने वाली बात होगी, किसान कहीं भी थमते हुए नजर नहीं आ रहे। अब वहीं पर यहाँ भी लोग, यहाँ हम मालाड के मुंबई के मालाड में खड़े, यहाँ क्रिकेट का आयोजन किया गया है और अब बच्चे अपने मनोरंजन कर रहे हैं। वहीं पर एक चषक जिसे कहा जाए तो अब आने वाला समय इन बच्चों को कोई ना कोई यहाँ पर भी देखने वाली बात ये होगी कि कोई ना कोई सचिन तेंदुलकर होगा, कोई सौरव गांगुली होगा, इन्हीं में से होगा। तो उन्हें भी हम गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।